अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो कारपोरेशन लिमिटेड। तो ये इस वक्त एंग्रो का वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है। तो मैं इस पॉइंट से जो है अपने एनालिसिस का आगाज़ करूँगा। ये 2013 का साल है और 2013 के साल में एंग्रो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 77 रुपीज़ के आसपास। तो 77 पीस से ही जो है हमें इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स की एक्टिविटी नज़र आई और बायर्स इसे हायर हाई क्रिएट करते हुए सीधा ले गए तकरीबन 366 रुपीज़ तक। तो अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम जो एंग्रो का ऑल टाइम हाई है वो 366 रुपीज़ का है और ये क्रिएट हुआ था 2017 के साल में। उसके बाद से जो है यानी कि अपने ऑल टाइम हाई के बाद से यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक तो ये इसका ऑल टाइम हाई था जो कि 2017 के साल में जो है वो क्रिएट हुआ। तो इस हाई के क्रिएट होने के बाद से लेकर अब तक एंग्रो एक जो है बिग रेंज में ही जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर जो इसकी रेंज है ये इसी रेंज में ही ट्रेड करता हुआ आ रहा है अब तक, यानी कि 2017 से लेकर अब तक ये इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और जो इसकी इस वक्त की करंट प्राइस है वो 275 रुपीज़ के आसपास की है, यानी इस रेंज की जो अपर साइड है वो 370 रुपीज़ के आसपास की है और इस रेंज की जो लोअर साइड है वो इसकी 227 रुपीज़ के आसपास की है। यानी 367 का इसका एक मेजर रेजिस्टेंस आप काउंट कर लें और इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 227 रुपीज़ के लेवल का है। ठीक हो गया, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने एंग्रो की डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। सबसे पहले मैं इसमें आप लोगों के साथ ये लेवल्स डिस्कस कर लूँ कि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो 285 रुपीज़ का है और शॉर्ट टर्म के लिए जो इसमें एक सपोर्ट बन रहा है वो 260 रुपीज़ का है। उसके अलावा एंग्रो में एक ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो रेस्पेक्ट हो रही थी प्रीवियस हिस्ट्री में, जिसको इस पॉइंट पर एंग्रो ने जो है वो ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अब ये डाउन साइड की तरफ आ रहा है। अच्छा, अब बात ये है कि एंग्रो में से हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं इस स्ट्रक्चर को आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि इस पॉइंट से यानी जो वो एक बिग रेंज जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की थी ये उसी के अंदर ही जो है इस वक्त एंग्रो ट्रेड हो रहा है। तो इस पॉइंट से एंग्रो में एक शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड था। अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो एंग्रो जो है वो हायर हाइज बनाता हुआ अपसाइड की तरफ जा रहा था। यहाँ पर जो है इसने एक रेंज टाइप सिचुएशन जो है वो बनाई थी और उसके बाद इस रेंज को इसने यहाँ पर ब्रेक किया और हमारा जो पहला लेवल था एंग्रो में से वॉच आउट के लिए वो एक तो 285 रुपीज़ का लेवल था और दूसरा ये ट्रेंड लाइन थी। तो यूँ समझें कि यहाँ जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी आप ये गेस करें कि यहाँ पर जो है वो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारी ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई, हमारा जो सपोर्ट था वो बिकम्स रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि एक तो यहाँ पर एक किस्म का डबल टॉप भी हमें देखने को मिल गया, उसके बाद इसकी नेक लाइन भी एंग्रो ने जो है वो ब्रेक कर दी और यूँ समझें ये रेंज भी एंग्रो ने ब्रेक की और प्लस ये ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक की। और ये जो आपको एक लेग नज़र आ रही है इस लेग में सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बायर्स। तो इस सिचुएशन से ये भी एक चीज़ महसूस हो रही है कि एंग्रो में जो इस वक्त सेलर्स मौजूद हैं वो काफ़ी एग्रेसिव साइड पर हैं। तो मेरे ख़्याल से इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद व्हाट आई थिंक के एंग्रो को जो है कम अज़ कम इस 260 रुपीज़ वाले सपोर्ट तक आना चाहिए या कम अज़ कम इस 265 रुपीज़ वाले सपोर्ट तक आना चाहिए, यानी 260 या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि 265। इन दो सपोर्ट्स में से जो है एंग्रो को किसी भी एक सपोर्ट पर आना चाहिए, यानी ज़्यादा चांसेस आप ये कह सकते हैं कि 260 से 64 की जो एक रेंज है इसी के अंदर जो है हम
एंग्रो को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद इसमें से हम जो है हल्की सी अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम से कम ये जो दो लेवल्स हैं ना, इन दो लेवल्स की मिड तक जो है हम एंग्रो में से जो है वो मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 260 से अगर आप लोग इसको बाय करें, ये एक ट्रेड प्लान भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ अब, कि अगर आप इसको 260 से बाय करें तो आपका जो एसएल होना चाहिए वो कम से कम 255 रुपीज़ का होना चाहिए, और आपका जो टीपी होना चाहिए वो 275 रुपीज़ का होना चाहिए। तो इसमें इस वक्त ये एक ही सीन बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो एग्रेसिवनेस आपको सेलर्स की जानिब से नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि ये इस रेंज के मिड में से ही कहीं दोबारा अपसाइड की हमें मूव दिखाए। बट जो ज़्यादातर इसके चांसेस हैं वो ये हैं कि ये 260 से 264 रुपीज़ की रेंज में आएगा, और यहाँ से फिर हमें 10 से 15 रुपीज़ की ये शॉर्ट टर्म के लिए एक अप मूव दिखा सकता है, और उसके बाद फिर शायद ये दोबारा 260 या 264 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो हमें दोबारा मिले इस 275 या 70 रुपीज़ के बाद। हाँ, मैं इस मिड में से अपसाइड का भी एक सिनेरियो ड्रा करता अगर ये जो लेग है इसमें बायर्स की एक्टिविटी भी उतनी ही होती, यानी बायर्स का कंपटीशन उतना ही होता जितना सेलर्स का है। तो देन मैं इस मिड में से जो है इस लेग की 50% वाले लेवल से जो है मैं इसको अपसाइड की जानिब एक्सपेक्ट कर सकता था। बट जो ये एक स्ट्रांगनेस हमें सेलर्स की तरफ से नज़र आ रही है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा कंफर्म हूँ कि ये दोबारा जो है 260 से 264 के लेवल तक जो है वो आए। ठीक हो गया। तो बस ये एक ही सिनेरियो बन रहा है एंग्रो के चार्ट में, और हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट भी थी एंग्रो कॉरपोरेशन के रिलेटेड। ठीक हो गया। तो ये था एक शार्ट सा एनालिसिस एंग्रो के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर एंग्रो जो है वो हमें कैसी मूव दिखाता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।